हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप पहले थंबनेल देखिए मेरे पीछे जो लगा हुआ है कि मैं यहाँ पर PYQs लेकर आई हूँ। जो DSSB मेल पेपर हुआ है, अभी फीमेल वाला तो नहीं हुआ। DSSB फीमेल, DSSB मेल वाला जो पेपर है जो 2023 में फॉर्म भरा था उसका 24 में पेपर हो चुका है। फरवरी में पेपर हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके अलावा आप ये देखिएगा DSSB इंग्लिश TGT पेपर कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, तैयारी कैसे करें। तो आज हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद बेसिकली मैं PYQs इसको भी जो मुझे क्या क्या बातें बतानी है वो आप लोगों को बतानी। पहला स्टेप है कि आपके जो मैं ना नीचे से 1 2 3 करके लेती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जब सिलेबस आप लोगों ने देखा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि इतनी सारी चीज़ें आ गई, हम तैयारी कैसे करें। आया ना? आया। तो उस चीज़ को कैसे मैं आप लोगों को आके अब रेगुलरली जो है आकर ये बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ तैयार करो। देखो भाई, जो चीज़ अभी जैसे अभी ये हाल फिलहाल में DSSB का आया तो मुझे वो चीज़ करवानी पड़ रही है। मतलब करवाना है, मेरा काम है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग देखना चाहेंगे हम भी तो वही चीज़ दिखाएंगे ना। अब अगर हम आलतू फालतू कुछ भी चीज़ दिखाएं और जो है लोग उस पर देखें ही ना तो क्या फ़ायदा क्या है। तो बात ये है कि जो डिस्कस करना है वो ये है। आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों का सिलेबस आया, ये सिलेबस अभी खुल रहा है। ये सिलेबस आया इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर। आप सबके पास ये सिलेबस पहुंच चुका है। ठीक है जी। अब दिमाग में ये आ रहा है कि भाई पढ़ना क्या शुरू करें, पढ़ें क्या। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों ने इसका डिटेल्ड सिलेबस भी निकाला होगा। आज मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, ये जो सिलेबस है ये DSSB ने दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ये DSSB का दिया हुआ सिलेबस है। आप लोगों ने और YouTube चैनल्स पर उस पर देखा होगा, किसी ने आपको इग्नू का सिलेबस दिखा दिया कि ये जो है राइटर्स तैयार कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ भाई, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में तो अभिज्ञान शकुंतलम और यही है, लेकिन R K नारायण जी को लेते हैं। एक सभी जितने भी जहाँ भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ BA ऑनर्स ऑफर कर रही हैं, सबका सिलेबस का जो लाइन है, यानी कि जो सब सिलेबस की एक हेडिंग है वो यही है। लेकिन जब उस चीज़ को खोलते हैं तो सबका अलग अलग है। कैसे, एक एक करके दिखाती हूँ। फिर दोबारा से इस पे ही आ जाऊंगी। आप देखिए, ये DSSB का था। अब यहाँ से मैंने पहले अब ये BA ऑनर्स UGC का लेते हैं। सबसे पहले जो UGC की साइट पे पढ़ा है यही सिलेबस है। CBCS UGC का सिलेबस देखते हैं। तो UGC का जो सिलेबस है वो मैं खोल कर सिलेबस दिखा रही हूँ। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आप देखिए, थोड़ा बड़ा भी कर देती है, UGC की साइट से लिया है। UGC पूरे इंडिया में एक ही चीज़ चलती है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग, शूद्र मृच्छकटिकम, और ये द बुक ऑफ बंसी। और उसके बाद देखो यहाँ ऐसे दे रखा है, इंडियन एपिक ट्रेडिशन, अलंकार एंड रस एंड धर्मा एंड द हीरोइक। फिर उसके बाद यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में इन्होंने सोफोक्लीस दिया है। उसके बाद इन्होंने प्लेट्यूस का पॉट ऑफ गोल्ड दिया है, सोफोक्लीस का इडिपस द किंग दिया है। फिर उसमें ये भी पूछा है कि एपिक क्या होती है, कॉमेडी इन ट्रेजेडी, एथेनियंस सिटी स्टेट, ये इन्होंने UGC का। मैं ना 3 3 4 4 पॉइंट्स बता रही हूँ आप खोल के। अब देखो
इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इन्होंने यूजीसी की साइट पे जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है स्वामी एंड फ्रेंड्स। अनिता देसाई का है इन कस्टडी। देरोजियो, हेनरी देरोजियो, जो कि पहले इंडियन जो पोएट बने जाते हैं, फ्रीडम टू द स्लेव, द ऑफन, मतलब ये पोएम्स दी हुई हैं। और निसिम एज़केल की एंटरप्राइज और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन दी है। ध्यान रखना, तो ये यहाँ तक में आई। अभी इसके नीचे भी आप चाहें तो आप लोग जो है खोल के खुद भी पढ़ सकते हैं। ये यूजीसी की साइट पे है, टू लेडी रैम्स। अब ये यूजीसी का हो गया। आप बाकी का मैं एक एक पॉइंट को खोल के बताने से बेहतर मैं क्या बताना चाहूँ, एक कंपैरेटिव स्टडी होती है ना, मैं वो कर रही हूँ। अब मैं आपके ये यूजीसी का खोला मैंने, अब मैं आपके सामने यूजीसी का खोलने के बाद अब मैं लेती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे आती हूँ। जरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है काफ़ी, यहाँ से ये हाँ जी। तो यूनिट 3 एंड उसको छोड़ते हैं। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस मैं वो करती चली जा रही हूँ, मैंने इसमें देखा नहीं तो मैं यूनिट 1 से ही खोल लेती हूँ। ये इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मुझे लग रहा है ये पुराना, ये वाला जो सिलेबस है, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, ये कौन सा सिलेबस है जो ये वाला डाला है, जिसमें ये वाले पड़े हुए हैं इस वाले अंडरस्टैंडिंग पोइट्री एंड ऑल दैट, ये तो अलग है, ये इसका नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला नहीं है, ये सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट 1 है ना, रीडिंग, ये वाला वो वाला नहीं है जो इसका सीबीसीएस वाला नहीं है। ये नहीं, ये डिटेल्ड दिल्ली ऑनर्स नहीं है ना। बीए ऑनर्स इंग्लिश सिलेबस यूजीसी और जो सिलेबस दिल्ली बीए ऑनर्स का है वो अलग है, तो वो सेम वैसा ही है जैसा यूजीसी का। अभी आप, मैं ये वाला देख रही थी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इग्नू का सिलेबस भी है, ये हमारा इग्नू का सिलेबस है। उससे पहले मैं आपको हिमाचल प्रदेश का दिखाना चाहूँगी। आप हिमाचल प्रदेश का देखना, मेरे पास एक कालीकट यूनिवर्सिटी वाला भी था, इसमें नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। तो हिमाचल प्रदेश वाला जो है उसमें ये देखिए, देखो जी, ये हिमाचल प्रदेश का है। इसमें भी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर इन्होंने कालिदास दिया है, व्यास दिया है, शूद्र का दिया है, लेकिन वो एक और जो था वो छोड़ दिया है। उसके बाद इंडियन एपिक ट्रेडिशन, बहुत कुछ यूजीसी से वाले से मिलता जुलता है, लेकिन रुक जाओ, देखो, देखते जाओ। उसके बाद यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में इसमें होमर नहीं है, इसमें जो नहीं दे रखा है होमर है, नॉन डिटेल्ड स्टडी लिखा हुआ है कि भाई होमर को आपको पढ़ा है, नॉन डिटेल्ड पढ़िए। प्लेट्यूस दिया हुआ है, सोफोक्लीस दिया हुआ है, लेकिन एक और भी था वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये भी एपिक कॉमेडी, ये यूजीसी जैसा ही मिलता जुलता है। उसके बाद इसमें एरिस्टोटल की पोइटिक्स और ये भी दे दिया गया है। अब इंडियन राइटिंग देख लो, अब दोनों में अंतर देखना। उसमें दिया हुआ था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो यूजीसी की साइट पे था, स्वामी एंड फ्रेंड्स था, इसमें दिया हुआ है वेंडर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, कमला दास जी के इंट्रोडक्शन पोएम है। निसिम एज़केल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उसमें भी थी, इसमें भी है, लेकिन उसमें एंटरप्राइज थी, इसमें पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर है। उसके बाद इसमें ये जो इंडियन राइटर है, इसमें के सच्चिदानंदन, बुल्ले शाह, अरुण कांबले, ये भी दे रखे। ये हिमाचल, देखो भाई, हेडिंग तो वही है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। उसके बाद नॉन डिटेल स्टडी दे रखा है, इंडियन इंग्लिश क्या होती है, राजा राव का ये सब, मतलब चीजें चेंज हो गई। तो हेडिंग बिल्कुल सेम है। हेडिंग क्या सेम है, देखो, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, जेफरे स्टेंजास ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, पार्डना, आपको याद होगा कि उसमें दिया हुआ है प्रोलॉग ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, इसमें हिमाचल में सेम वही चीज है, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, स्टेंजास ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर, डॉक्टर, लॉयर फ्रॉम द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और उसमें मकबेथ और हैमलेट दिया है, इसमें विलियम शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट दिया है। अब आप खुद लगा लो, जितनी यूनिवर्सिटीज
देश भर में जितनी यूनिवर्सिटीज जो बीए ऑनर्स ऑफर करती हैं, जिसमें सब में जो हेडलाइन है, हेडिंग है सेम, लेकिन जो वर्क्स हैं वो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा जो है वो अब मेरे हस्बैंड ने मुझे बीच में बुलाकर ये कहा कि इतनी देर में तो ये सोच रहे होंगे आप कहना क्या चाह रही हो। तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, अब मैं आपको, आप इग्नू का देख सकते हैं, सेम वही चीज इग्नू में भी है कि इग्नू में जो आपको अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इग्नू का सिलेबस भी दिखाया गया है। अब इग्नू में क्या है कि इग्नू का जो शुरू होता है ना, वो देखो महाभारत है, शूद्र का है, उसके बाद आप ये देखिए सोफोक्लीज प्लेट्यूज है, फिर उसके बाद जब इंडियन शुरू होता है ना तो इसमें टाइगर फॉर मालगुडी है। अब तुम्हारे सबके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि यार मैडम कहना क्या चाह रही हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, जो मैंने कहा था ना कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रही हूँ, तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब अब ये जो मैंने आपको 3 सिलेबस बताए, मैं ये कहना चाहती हूँ हेडिंग जो है सेम है। अब किसी के दिमाग में ये आए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी DSSB दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से करवा सकती है, तो दिल्ली के हिसाब से करा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस और था मेरे पास, वो अलग भी था, और वो ये पुराना वाला है, ये सिर्फ खाली बीए का है, और बीए ऑनर्स का था, उसमें भी यूजीसी से थोड़ा बहुत अलग था। ठीक है, यूजीसी जैसा ही था। इग्नू का बिल्कुल अलग है, इग्नू का हेडिंग सेम है मगर जो है टॉपिक्स अलग अलग है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि मुझे जो है, अगर मैं इंडियन में चलो कुछ में तो कॉमन है, अभिज्ञान शाकुंतलम कॉमन है, होमर का जो है इलियड कॉमन है, ये तो कॉमन हो गए। मगर मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जो बच्चे से इंडियन में चेंज हो जा रहा है, एक राइटर के ये वर्क, किसी में स्वामी एंड फ्रेंड्स है, तो किसी में वेंडर ऑफ स्वीट्स है, किसी में कोई सा वर्क है, आप वो कैसे करोगे? तो व्हाट आई मीन टू से कि उन्होंने सिर्फ हेडिंग दे दी है। भाई इग्नू भी जो है पूरे उसमें चलता है, यूजीसी का जो चलता है वो भी सब में चलता है, और सभी जगह पर ये हेडिंग सेम चलती है, वर्क्स अलग अलग हो जाते। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि आप एक एक वर्क प्रिपेयर करके नहीं कर पाओगे। जो आपको इजी वे लगे वो नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको इनमें से जो आपको सूची दी हुई है, यानी कि जो ये वर्क्स दे रखे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उसको आपको करना क्या है कि आपको राइटर्स प्रिपेयर करने हैं, वर्क्स नहीं। यानी कि राइटर को इस तरीके से पढ़ना है कि आप अब ये सोचो कि इतने सारे राइटर्स और हम उन राइटर्स को, उनके एक एक वर्क को कैसे डिटेल में पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। आप राइटर तैयार करोगे, जैसे हम पीजीटी का तैयार करते हैं। जब हम पीजीटी यानी कि मैं यूपी पीजीटी का बता रही हूँ, यूपी पीजीटी में हम 17 राइटर तैयार करते हैं, तो 17 के 17 राइटर्स जो होते हैं, भाई 2 और मिला दो तो 19 हो जाते हैं। अब 17 राइटर तैयार करते हैं, तो 17 राइटर में आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रिल्यूड दे दिया, तो वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड की 14 किताबें थोड़ी पढ़ी जाती हैं। आपको उसके बारे में पता होना जरूरी होता है कि व्हाट दिस बुक इज अबाउट, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस बुक। तो आपको सबसे पहले जब तैयारी करनी है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन सिलेबस को खोल के आप ना इनमें से ये देखो कौन कौन से जो राइटर्स हैं वो दिए हुए हैं, राइटर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, छांट लीजिए राइटर्स कौन कौन से दिए। उसके बाद जो ब्रिटिश है, आपको मैं ये बताऊं, सबसे पहले जैसे ब्रिटिश है, तो आपको ब्रिटिश का क्या करना है कि ब्रिटिश में जो राइटर्स हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल अर्ली 20th सेंचुरी, यही दिया हुआ है। बिगनिंग से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक एक लिस्ट बनाइए, जो जो मेन राइटर्स हैं, उन राइटर्स को पूरा राइटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे तैयार करेंगे? सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 पेज के नोट्स बना के, मतलब अपने, अब आप सोचेंगे भाई देखो नौकरी अगर पानी होती है ना तो काम करना, बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए जाते हैं। आपको उनके वर्क्स के बारे में भी ना ये पता होना जरूरी होता है कि इस वर्क में ये कब आया, इसकी मेन पॉइंट क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो, अगर मैं सलमान रश्दी जी के बारे में बात करती हूँ, तो अगर मैं सलमान रश्दी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ब्रिटिश नहीं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में बात कर रही हूँ, कोई सोचे ही नहीं ये तो पता नहीं। सलमान रश्दी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको सलमान रश्दी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले ये पता होना चाहिए। सलमान रश्दी के जो मेन नॉवेल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए।
एक शॉर्ट समरी जो है वो आप लोगों को इनकी पता होनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट समरी भी नहीं पता है तो आप उसके जो क्वेश्चंस का आंसर कैसे दोगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ राइटर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ राइटर्स एंड प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंगली। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि आई होप कि भाई देखो, मैं जो बताती हूँ ना, मैं बहुत दिल से और वो चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये कि मैंने एग्जांपल दिया है कि आप राइटर्स का लिस्ट तैयार करिए, जो जो चीज़ पे मटेरियल आपको मिल सकता है, इकट्ठा हो सकता है, आप उसको करिए। क्योंकि देखो, DSSB इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। अगर उसको तक पहुँचना है तो भाई कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वो वाली चीज़ आपकी करनी होगी। तो क्या मेरा पहला पॉइंट, मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी। मैं उन लोगों में से हूँ जो 5-7 मिनट में ये बात कह सकते हैं, मगर मैंने अगर ये टाइम लगा के करा तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम तैयारी कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस में निकालिए, आपको मैंने आप UGC की साइट से निकालिए, उसमें मेक अ लिस्ट ऑफ राइटर्स की लिस्ट बनाइए। इसमें से आप जो फिल्म वाला है और वो वाला है, वो इलेक्टिव्स में से, इलेक्टिव्स आप छोड़ सकते हैं मगर कोर नहीं छोड़ सकते। कोर जितने भी कोर दिए हुए हैं, कोर कोर्सेज में से राइटर्स की लिस्ट बना लीजिए। उन राइटर्स को आपको अपने तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, सेल्फ स्टडी करना चाहें आप सेल्फ स्टडी करिए, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मैं यहाँ पे करूँगी, और जो मेरे पास आकर कोर्स खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो ये मैंने पहली बात बताई कि आप लिस्ट बनाइए और उसको तैयार करना शुरू करिए। उसके बाद दूसरी बात है, पेपर कहाँ से आएगा। तो पेपर कहाँ से आएगा, मैं आपको एक चीज़ है, पेपर जो आएगा ना वो इस तरीके का आएगा कि स्टूडेंट्स की ये नॉलेज टेस्ट करी जाएगी कि जो ऑब्वियसली जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, क्या वो लिटरेचर और ग्रामर उसने दोनों पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो एक क्वेश्चंस का लेवल आप ये मान के चलिए जैसे जो BA के MCQs का लेवल होता है उससे उसके जैसा या उससे थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, जो BA के MCQs का लेवल होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मान लीजिए आप सलमान रश्दी जी का बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप सलमान रश्दी जी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको, मेरे पास एक MCQs है तो मैं आपको MCQs से ही जो है वो बताना चाहूँगी। जैसे सलमान रश्दी, वो मैंने हाल फिलहाल में सलमान रश्दी पढ़ाया ना, तो मुझे वही याद है। तो जैसे मैं आप लोगों को सलमान रश्दी के कैसे उनके MCQs तैयार करने हैं, जैसे मैं आपको UG के लेवल के ही बताती हूँ। देखिए, क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विच नॉवल ऑफ रश्दी वॉज बैंड इन इंडिया फॉर इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल एलिमेंट। तो ये तो सबको पता है कि कौन सी वो नॉवल थी। जैसे सैटेनिक वर्सेस है, अब थोड़ा सा सैटेनिक वर्सेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि जैसे सैटेनिक वर्सेस के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, या मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं तो उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब शॉर्ट समरी आप जो है इस तरीके से, यानी कि UG लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इन पर तैयार कर सकते हैं, UG लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं पेपर कैसा आएगा। तो पेपर कैसा आएगा ये देखिए कि अगर एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है वो ये होती है कि जब स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक से पढ़कर आए होते हैं, या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अपना स्किल मेंटेन करा होता है, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। जैसे आप एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, अगर किसी ने SSC का पेपर की कई साल से तैयारी कर रहा है, या बैंक की कई साल से तैयारी कर रहा है, खैर बैंक का तो अब लेवल अलग हो गया, जो SSC की काफ़ी साल से, या SSC में जो दोनों ये आपका जो है चाहे वहाँ तीनों तरीके की जो उसके पोस्ट है उसकी तैयारी कर रहा है, आप जो भी SSC की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग ये कहते थे कि DSSB का लेवल SSC जैसा है, और 2021 में उसने इस बात को प्रूव भी करा। तो समस्या पता क्या आती है, जो SSC की तैयारी करते हैं ना उनके, मैं सबको नहीं कह रही, मगर जो SSC की तैयारी करने वाला बच्चा है, चाहे उसने B.Ed भी करा, एक्सप्रेशन स्किल्स नहीं होते। एक्सप्रेशन स्किल्स होते हैं जो जिन्होंने जो टीचिंग के एक में जो पढ़ा रहे होते हैं। आप हम सबको पता है कि अगर एक टीचर के कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज एक्सप्रेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, तभी वो अपनी बात को इफेक्टिव ढंग से कह पाता है। अब अगर आपने शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने सीख रखे हैं, तो आप जो है वो लिटरेचर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि लिटरेचर मांगता है पेशेंस और शॉर्ट ट्रिक पेशेंस नहीं मांगती। उसमें तो ये होता है फटाफट फटाफट करो।
लिटरेचर मांगता है पेशेंस, और लिटरेचर के लिए पेशेंस जरूरी है। तो बात यह है कि पेपर कहाँ से कैसा आएगा। देखिए, व्हाट आई फील कि अगर उनको पेपर वैसा ही देना होता जिस तरीके का आ रहा है, तो दे माइट नॉट हैव गिवन द सिलेबस दैट दे हैव गिवन ऑन द साइट। तो कहने का मतलब ये कि सही 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में डिवीजन कैसे रहेगा। तो 100 क्वेश्चन में डिवीजन है भाई, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक जरूर आएगा, पेडागोजी के 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, बच्चे 80 क्वेश्चन। उन 80 क्वेश्चन में डिवीजन ये रहेगा कि आपके 60 क्वेश्चन लिटरेचर के होंगे या 50 होंगे, बाकी फिर आपको जो है किसके मिलेंगे, वो आपको ग्रामर के मिलेंगे। इस तरीके का डिवीजन आपका रहेगा। 10 कॉम्प्रिहेंशन को दे दीजिए, 10 आप जो है उसको दे दीजिए पेडागोजी को, 5 जो है। देखिए पिछली बार ना PQRS बहुत आए थे, जब PQRS बहुत आते हैं ना तो SSC का जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो आराम से कर लेता है। पिछली बार लिटरेचर 10 या 20 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे। तो बात यह है कि अगर उनको ये चीज़ देनी, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, इसका एक रीज़न है। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताया पेपर कहाँ से आएगा। तो पेपर कहाँ से आएगा कि इसका मतलब ये है कि पेपर जो ये इतनी सारी जो आपके पास BA ऑनर्स का वो है, आप उसमें मत कंफ्यूज होइए। आप केवल और केवल जो UGC का जो राइटर्स कॉमन है ना सब में, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और उस कॉमन का बनाइएगा, सबका मत बनाए, कॉमन राइटर्स की लिस्ट बनाइए, और जो बेसिकली UGC के उस पर दिए हुए वहाँ उन राइटर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ से पेपर आएगा। लिटरेचर का पार्ट कैसा आएगा, जैसा मैंने आपको बताया अभी, पेपर ऐसा आएगा कि जिस पेपर में आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन, पेडागोजी, लिटरेचर, ग्रामर, बस ये होगा कि लिटरेचर के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जो रेशो रहता था पिछली बार तो ना के बराबर है, उस रेशो से ज़्यादा रहेगा। ठीक, PGT लेवल के जैसा तो भैया वो नहीं आएगा। अब एक और बात मुझे जो डिस्कस करनी है, तैयारी कैसे करें ये भी मैंने आपको बताया। राइटर्स की लिस्ट बनाइए, उनकी समरी निकालिए, उनके वर्क्स को पढ़िए, क्योंकि आप अगर सिर्फ एक वर्क पे अटके रह गए तो नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात यहाँ तक क्लियर कर दी है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आपको मैं PGT के बारे में बताती हूँ। देखो भाई, PGT का सिलेबस तो आया अभी, ठीक है, PGT का सिलेबस तो अभी आया। ये PGT का सिलेबस है। PGT के सिलेबस में इन्होंने दे रखा है, ये तो अभी आया है, अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते आया है। इसमें आया कि आप ये देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी यानी कि लेटर और एडवर्टीजमेंट एंड ऑल दैट, ग्रामर एंड यूजेस, स्टडी ऑफ पोइट्री यानी कि स्पेंसर, चौसर, और इसमें ना इन्होंने चीज़ों को ना ये उसमें कुछ वो वेग है, ये वेग नहीं है, इतना वेग नहीं है। नियो क्लासिकल पोएट, अब आपको मैं ये बताऊँ, ये सिलेबस तो उन्होंने अभी दिया, मगर जो इसका पेपर है ना, वो जो पेपर है वो सिलेबस के आने से पहले इसी पर आधारित है। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप देखो यहाँ उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्होंने डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, वॉइस ये दे रखा है, मगर आर्टिकल के क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे हैं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके बाद उन्होंने स्पेंसर के क्वेश्चन भर भर के दिए हैं, उन्होंने चौसर के क्वेश्चन भी दिए हैं, उन्होंने हर्बर्ट जो जिसको वो कहा जाता है कि जिन्होंने एक स्टाइल वाली जो है वो पोएम्स लिखा करते थे, ड्राइडन एंड पोप के क्वेश्चन पूछे हैं, शेले और कीट्स के पूछे हैं। उसके बाद उन्होंने जो इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस के क्वेश्चंस हैं, फिनेटिक्स के हैं, इसका फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। कुल मिला के 120 से 130 क्वेश्चंस इसी के थे। अमेरिकन के हैं, इंडियन राइटिंग के, न्यू लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन के मुझे ऐसा नहीं दिखे तो उसमें जो है, लेकिन हाँ उन्होंने जो पूछ रखा है उससे संबंधित ही क्वेश्चन दिए। कम से कम उन्होंने उसमें क्लियर तो कर रखा, हम पूछेंगे क्या, इसमें क्लियर नहीं है, इसीलिए हमें इसमें अपनी अकल लगाकर राइटर्स की लिस्ट बनाकर और उनको तैयार करना है। ठीक, अब 100 नंबर में दूसरे के दिमाग में ही आएगा 100 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ें, तो बहुत आसान है, आप अपना जो है कोर है ना, कोर, सिर्फ कोर पेपर क्या जो है, यानी कि ब्रिटिश वाला जो कोर पेपर है आपका, ब्रिटिश तैयार करिए। उसके बाद जो इंडियन है वो तैयार करिए, जो उसमें राइटर्स उसमें दिए हुए हैं वही तैयार करिए, पूरा इंडियन मत तैयार करिए, वही राइटर तैयार करिए जो इंडियन में उन्होंने सिलेबस में दिए हुए हैं, उनका एक एक वर्क नहीं, राइटर तैयार कीजिए। ऐसे ही अमेरिकन में तैयार करिए,
ऐसे ही जो है क्लासिकल में तैयार करिए। बात खत्म। अब मैं आपको पेपर दिखाती हूँ जो मुझे आज पेपर इसका करवाना भी था, और ये है पेपर कहाँ गया इसका, पेपर कहाँ गया, ये रहा पेपर। आप यहाँ पे ये पेपर देखें। मैं आपको पेपर का सबसे पहला जो ये 2024 में हुआ पेपर है, और इस पेपर के आज भाई ऑलरेडी मैंने टाइम काफ़ी ले लिया, तो इसलिए मैं जो है इसके PYQs जो है मैंने ये दिखाने के लिए आई थी। सॉल्व तो मुझे जो करवाना है वो मैं अब इसके बाद, क्योंकि रोज रोज आके एक ही बात कहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स आपकी बात को कई बार कुछ लोग समझ में नहीं आता कि क्या करें कैसे करें। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो PGT मेल का पेपर हुआ था, पेपर को ना ये तो 200 नंबर का होता है। अब 200 नंबर में क्या होता है कि 200 नंबर में ना इन स्टूडेंट्स के 200 नंबर में भी आप ये देखो इन्होंने जो है ना सारी चीज़ दी है जो इन्होंने पूछी है 200 मार्क्स में। अब उसमें इन्होंने जैसे 28 क्वेश्चंस जो है इसमें इन्होंने इस तरीके का डिवीज़न है कुछ कि 100 प्लस क्वेश्चंस इनके लिटरेचर के हैं, वो PGT में होता है। उसके बाद इनके इसमें इन्होंने ग्रामर के क्वेश्चन भी हैं, 32 या 33 के अराउंड ग्रामर के क्वेश्चन है, आप देखिए कि क्या परसेंटेज है। उसके बाद जो है उन्होंने पेडागोजी के 28 के करीब शायद पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। इस तरीके का इन्होंने डिवीजन करा। अब 100 नंबर में ऑब्वियसली वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होंगी, लेकिन लिटरेचर का सिलेबस देने की वजह से लिटरेचर को आप हटा नहीं सकते। अब आप यहाँ पे देखिए कि बेस्ड ऑन द स्टैंजा गिवन आइडेंटिफाई द पोएम, ओ वीप फॉर एडोनिस ही इज डेड, wake melancholy mother, wake and weep, yet whereof quench within their burning bed, thy fiery tears, and let thy loud heart keep like his a mute and uncomplaining sleep, for he is gone where all things wise and fair। अब इसको पहली लाइन से हमको ये पता चल गया है कि यहाँ पर ये एडोनिस की लाइन्स हैं। अब उसमें जो है ये देखो इतना लंबा है, तो जिसने पढ़ रखा है, अब आपसे ये पूछा गया कि भाई ये जो है ये कौन सी पोएम की लाइन है, तो ऊपर वाली लाइन से पता चल रहा है। और बेसिकली इन्होंने जो लिया है ना, वो लिया किससे है कि रोमांटिक पोएट इन्होंने शैले ही दिया था, तो दैट इज एडोनिस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर इन्होंने दिया बेस्ड ऑन द वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉय एंड प्रिजर्व हियर ओ हियर। अब आपको ये पता है ये ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है, कुबला खान डॉन जुआन ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें उन्होंने, अब इसमें स्टेंजा फॉर्म भी पूछी गई है, ऐसा नहीं है, तो ये किसकी है, ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, अब ओड टू द वेस्ट विंड है तो ये किसमें लिखी गई है कि भाई ये जो है आपके कौन सा इसमें स्टेंजा फॉर्म है ये पता होना जो है वो जरूरी होता है। जैसे भाई जो एलिजी रिटर्न स्पेंसेरियन में है, इस तरीके से इनको भी जो है ये आपको टर्जारिमा में लिखी गई है, तो ये पता होना जरूरी होता है। अब टर्जारिमा है, अब देखो आगे आगे देखो क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द रिदमिक पैटर्न यूज बाय चॉसर इन द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स में कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, तो भाई उसमें हीरोइक कपलेट्स यूज हुए हैं, तो हीरोइक कपलेट कौन से में लिखे जाते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में, आवाज उठ गिरना उठना गिरना उठना, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर। आप ये देखो 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन जो उन्होंने वट एवर सिलेबस, जो सिलेबस उन्होंने आज दिया है क्वेश्चन तो पहले ही पूछ लिए, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी, हाँ मगर पढ़ना कायदे से पड़ेगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप जरा 4th क्वेश्चन देखो। भाई बच्चों आज मैं क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगी, आगे लूंगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इतना टाइम जो है, भाई देखो ऐसा है जो मेरे चैनल पे आते हैं और उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसेरियन स्टेंजा का बहुत जो है ना स्किमिंग जो है करनी पड़ी। ईच स्टेंजा कंटेन 7 लाइन, नहीं। बी पे आ जाओ, ईच स्टेंजा का 8 लाइन, नहीं। ईच स्टेंजा कंटेन 12 लाइन, नहीं। ईच स्टेंजा कंटेन 9 लाइन, यही है इसका आंसर डी है। और इससे ज्यादा 7, 8, 12 तो है ही नहीं, कैसे पता चलेगा अनलेस यू स्टडी दैट। तो आज जो मुझे, मैं भले ही 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, आज का सेशन ये था, ये बताने के लिए था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताने के लिए था कि झूठ की दुनिया से बाहर आओ। ठीक है, झूठ की दुनिया से बाहर आने का मतलब क्या होता है, मेरे पर मेरा चैनल बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुल मिला के 54,000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, 54,000, मगर ये वो चैनल है जो ऑथेंटिक चैनल है।
इस चैनल की मदद से लोग जो हैं वो कितने लोगों को सिलेक्शन मिला, वो बात अलग है कि जो चीज़ अच्छी होती है वो उसको कामयाब होने में समय लगता है। तो भाई इस चैनल को जब मैंने 2020 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया था, मुझे DSSB में तब नहीं पढ़ाती थी, लेकिन उसमें से भी लोगों के जब पहली बार DSSB का मतलब जो पेपर दिया था उन्होंने, जो 2021 में हुआ था, तो कहा था कि आपके 10-12 क्वेश्चंस इसमें से लग गए 9 घंटे की वीडियो में जो लोगों ने देखा था। तब मैं DSSB में मुझे कुछ नहीं आइडिया था, तो मैंने DSSB 2021 में पढ़ाया था पहला बैच, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 जिन्होंने जो है ई डॉसियर भरा था। अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स भाई मैं बिल्कुल जो मुझे बोलना होता है ना, मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ। मैं इतनी स्पष्टवादी इंसान हूँ कि मैं ना लपेट के झूठ नहीं प्रस्तुत कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से एक चीज़ ये सिखाई है कि भाई बात ये है कि एक बार सच बोल दो वो सही है, बजाय उसके कि झूठ पकाया जाओ, क्योंकि जिस समय वो झूठ फटता है ना तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन आज की दुनिया किस चीज़ की है? आज की दुनिया है कि लोगों को ना आप वो सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते जो आपको अच्छा नहीं लगता। मगर मैं उनमें से हूँ जो बिल्कुल सही बात बताती हूँ। इसीलिए लोग जो है ना मेरे पे अभी कुछ महीने पहले एक बंदा यहाँ पर गाली गलौज तक करके गया। आई एम 43 ईयर्स ओल्ड और मैं गाली गलौज करके गया कि जो मैं अपने लिए अभी विशेषण यूज़ करने लगी हूँ कि मोटी ने जो है वो 2021 में सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिटरेचर पढ़ा दिया। और आता जाता लिटरेचर क्यों पढ़ाई जा रही है जब लिटरेचर आता नहीं है तुझे, जब लिटरेचर DSSB में आता नहीं तो तू क्यों पढ़ा रही है? ये एक व्यक्ति की भाषा थी मेरे लिए। अब आप ये कहेंगे कि मैडम क्या फ़र्क पड़ता है? भाई मैंने आज तक उस चीज़ को नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर बात यह है आज अगर DSSB ने दे दिया तो मैंने कहा था DSSB, मैं इतनी इन्फ्लुएंशियल हूँ कि मैंने DSSB से जाके कह के लिटरेचर रखो, वो आएगा, उसी के पेपर बनाओ। मैं तो नहीं कह के आई, मैं तो शुरू से अपने स्टूडेंट्स को वही चीज़ पढ़ने को कह रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। मैं तो तैयारी उन्हें इस हिसाब से कर रही हूँ कि आप लोग इवन जो मेरा वीडियो बैच है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से एनरोल्ड हैं, अगर एक एक चीज़ ढंग से पढ़ लें तो जो PGT की तैयारी कर रहे हैं, जो TGT की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप निकाल लोगे आराम से। भाई फर्स्ट पेपर मैं तैयार नहीं कराती, लेकिन फर्स्ट पेपर आप है, सेकंड पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उनमें से हूँ कि जिसको ये कि भाई झूठ अगर मैं बोलूँगी तो वो थोड़े समय के लिए किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन उस झूठ से नुकसान भी तो हो सकता है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, 2021 में जब लोगों ने यूपी TGT की अलग अलग लोगों ने जब उसकी कट ऑफ निकाली, किसी ने कट ऑफ आके कहा कि 82 जाएगी, किसी ने कट ऑफ कहा 85 जाएगी, किसी ने, आई वॉज द ओनली वन। लेकिन मैंने सिर्फ आके अपने हस्बैंड से बोला, जिस पेपर को देख कर मैंने कहा इसकी कट ऑफ जो है 95 प्लस जाएगी, क्योंकि जो लेवल है पेपर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि लखनऊ में जब मैं गई थी और वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैडम आपके साथ, मैंने कहा मैं इस चीज़ों पर कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैडम बताइए, तो लोग बुरा मान गए थे कि जब मैंने कहा 95। उन्होंने मेरे चैनल पर आके लिखा कुछ नहीं आता जाता, पहली बार चैनल चलाया है, इतना रही अपने आप को ज़्यादा। वही हुआ, 97 प्लस गई, क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो मैं इस मामले में झूठ नहीं बोलती, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, ये मैं नहीं कहती, लेकिन मैं अपनी इस मामले में ये मेरे लिए पूजा है, तो मैं इस मामले में झूठ नहीं बोलती। वो लोग जो मुझे देखकर मेरे पे विश्वास करके देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे बैच में जैसे ही मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करा, मैंने नए कंटेंट को ऐड करना शुरू कर दिया। मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाना शुरू कर दिया अपने जो बैच है उसमें, मैंने पेडागोजी पढ़ानी शुरू कर दी। आगे मैं जो नए राइटर जो इंडियन में जो नहीं है वो पढ़ा रही हूँ। जो ये इसमें जो राइटर्स होंगे, ये वाले जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, इनको भी मैं करवाऊंगी कि भाई मुझे पता है मेरे को, मैं अपने स्टूडेंट्स को लर्च में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उन्हें शुरू से इतना पढ़ा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी उन्हें इतना पढ़ा दिया कि लिस्ट बना के दिखाऊंगी तो उन्हें पता है हमारी मैडम ने ये पढ़ा रखा है। लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं वो भी तो पढ़ेंगे ना। अब मेरे चैनल पे आकर लोग मेरे उस पर आकर लिख के जाते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है। तो भाई बात ये है कि आप मत खरीदो कुछ, लेकिन खुद से तो झूठ मत बोलो, खरीद तो रखा है और जगह, वहाँ लिटरेचर नहीं पढ़ाया जा रहा, ये सच्चाई एक्सेप्ट करो ना कि वहाँ लिटरेचर नहीं पढ़ाया तुमको। 1.5 महीना चली क्लास, 1 महीना चली और तुमको ये बहका दिया कि 2-3 से क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो कि तुम जो है वो सच मानकर बैठ गए थे। तुम 1.5 साल, तुम 6 महीने से सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हो, तुम 6 महीने से और चीज़ें पढ़ रहे हो, मगर तुमने और चीज़ पढ़ने की जहमत नहीं उठाई।
बताओ ना। मेरी एक अभी अपनी स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनको जो है सिर्फ 1.5 साल उन्होंने कभी किसी एग्जाम की तैयारी किसी और टीचर से करी थी, सिर्फ 1.5 साल ग्रामर पढ़ाया गया और आ गया राजस्थान की बात थी, आ गया लिटरेचर। तो बात ये है कि आप अपना भविष्य आपके हाथ में। भाई जो आपको झूठ पका के दे रहा है ना, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारा कुछ हो जिंदगी में ना हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में। और जब तक कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं, तब तक करोगे कैसे? कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है ना। अब हर एक इंसान का कंफर्ट जोन अगर जो है भाई, ऑब्वियसली ग्रामर कंफर्ट जोन है बहुत लोगों के लिए, लेकिन लिटरेचर नहीं है। लेकिन इसमें तुम्हें दोनों चीज करनी है, लिटरेचर भी करना, ग्रामर भी करना। और लिटरेचर में पेशेंस मांगता है, और वो पेशेंस तुमको अपने अंदर। तो कंफर्ट जोन से निकलो। उस झूठ की दुनिया, जो तुम्हें झूठ की दुनिया पे चीजें बेच रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसने तो कमा लिया। और तुम उसके ऊपर उल्टा सीधा लिखोगे भी ना, उसकी टेक टीम बैठती है जो सारा चीज हटा देगी, फिर और फंसेंगे। फिर मेरी टेक टीम नहीं है, मेरे पे अगर कोई चीज लिखी रहती है वो लिखी रहती है। मुझे लोग गाली देके जाते हैं तो वो लिखी रहती है। क्यों? अब वही वाली चीज है, तुम सोच रहे हो गाली, हाँ, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो दूसरे उसके हैं, चैनल के हैं उसके, वो मेरे खुद के स्टूडेंट्स गाली देते होंगे। हो सकता है भैया कि कोई ऐसा फ्रस्ट्री आया हुआ हो, वो हो, मगर मुझे ऐसा कम लगता है कि मेरे खुद के स्टूडेंट्स होते। एक बार किसी ने कहा तुम बहुत ज़्यादा क्लास में जो है रूड हो। मैं आपको, मेरे स्टूडेंट्स, मैं बालक कहती हूँ उन्हें, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत वो करते हैं, बहुत वो मान देते हैं भाई। कुछ एक तो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन हाँ भाई उनको मैं संभालती हूँ, गिरने से रोकती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बस इनका कुछ हो जाए जिंदगी में। सिर्फ पैसा कमा लो भाई, पैसा कमाना इज अ मोटिव, हर किसी का मोटिव है पैसा कमाना। तो आपका भी मोटिव है, मेरा भी मोटिव है। एक देखा, ये है मेरी स्पष्टवादिता। पैसा कमाना मोटिव है कि जिससे कि जो लाइफ मैंने जी, मैं अपने बच्चे को वो लाइफ ना दूं, मैं अपने बच्चे को बेटर लाइफ दूं। मैंने अगर गरीबी में जीवन बिताया है तो मेरा बच्चा ना बिताए, ये मेरा मोटिव है, और मुझे वो चीज पूरी करनी है। वो मोटिव आपका भी तो होगा ना। अपने बारे में सोचिए, उस झूठ के, वो जो ब्यूटीफुल चार्ज में ना, वो झूठ का, उससे बाहर आइए और सोचिए जो मैंने चीज बताई है, थिंक अबाउट इट। ये पीवाईक्यूज आज जो है, इस पीवाईक्यूज को मैं नहीं, आगे मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगी। आज जो मेरा मोटिव था, मैं वो जिस बात को कहने के लिए आई थी वो ये था। हो सकता है इनमें से कईयों को लगे बहुत ज़्यादा टाइम, मैंने टाइम नहीं वेस्ट करा, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजिकली चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या कर। फिर सम अप कर रही हूँ, क्या करिए, सिर्फ लिस्ट निकालिए, यूजीसी वाली निकालिए, और 2-3 इग्नू की निकालिए, और इग्नू की, यूजीसी की, और एक आध जैसे ये मेरे पास हिमाचल की थी, उनमें से कॉमन राइटर, बेसिकली यूजीसी वाले राइटर्स देखिए, राइटर्स की लिस्ट बनाइए, एंड प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइटर्स, एंड दैट टू ओनली कोर, इलेक्टिव्स नहीं। ओके जी, बस आज की बात यहीं तक। पीवाईक्यूज करवाऊंगी कल से, यही चीज मुझे स्टार्ट करनी है कि मैं DSSB के पीवाईक्यूज करवा दूं, पेपर्स हैं सारे, तो पीवाईक्यूज करवा दूं, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से तैयारी करनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल खुद रखिए, झूठ के जाल से बाहर आइए।